स्माइल स्माइल स्माइल। हेलो अस्सलाम वालेकुम, बोनजोर। कैसे हैं सब जो भी मुझे देख रहे हो, जो भी मुझे सुन रहे हैं, अल्लाह पाक आप सबको खुश रखे जी। तो चलें जी, चलते हैं टॉपिक की तरफ। और आज का टॉपिक आप टाइटल से देख ही चुके होंगे। टॉपिक है जी हीमोग्लोबिन। हमने स्टार्ट किया एक प्रेगनेंसी इश्यूज़ इन रमज़ान, तो जिसकी एक सीरीज हम कल बना चुके हैं और सेकंड बनाएंगे हम आज। हेलो हेलो। तो जी ये है मेरी टिड्डी मिर्खा नाज, और ये टिड्डी मुझे बहुत ज़्यादा तंग करे थे, तो मैंने कहा आ जाओ आप मेरे पास ही बैठ जाओ, और ये थ्रू आउट वीडियो हमारे साथ ही रहेगी, तंग करती रहेगी। तो चलें चलते हैं वीडियो की तरफ। और आज का टॉपिक है जैसे कि कल हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके कि हमें रमज़ान में कौन सा फूड्स लेने चाहिए प्रेगनेंसी में और कौन से नहीं लेने चाहिए। इसी तरह से आज हम डिस्कस करेंगे हीमोग्लोबिन, जिसको HB भी बोला जाता है, जो कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी फीमेल्स में बहुत ज़्यादा इशू होता है इसका, ये लो रहता है अक्सर। और हीमोग्लोबिन HB नाम तो बहुत दफ़ा सुना होगा, लेकिन एक्चुअली डॉक्टर भी बताते हैं, पर हमें समझ नहीं आती कि होता क्या है। आज मैं आपको बड़े सौखे सौखे लफ्ज़ों में बताऊंगी ताकि आपको अच्छी तरह से समझ आ जाए। और मैं आपको मेरा मकसद आपको बताने का ये है कि ताकि आपको पता हो और आपको सिम्टम्स पता हो, यानी कि आपको निशानियाँ पता हो कि जी जब ये हो रहा है तो इसका ये मतलब है, तो आपने फिर करना क्या है। तो चलें बताती हूँ कि जो हीमोग्लोबिन लो होने का क्या मतलब होता है। हमारी बॉडी में जब आयरन की कमी होने लगती है, तो आयरन लोहे वाला आयरन वही वाला, लेकिन ये और तरह का होता है। तो आयरन की कमी होने लगती है तो फिर जी हमें फेस करना पड़ता है, यानी कि हमारी बॉडी में होना शुरू हो जाता है एनीमिया। एनीमिया अब क्या होता है? एनीमिया ये होता है कि हमारे जो ब्लड है यानी कि खून है, उसमें दो तरह के सेल्स होते हैं, एक रेड सेल्स होते हैं और एक वाइट सेल्स होते हैं। जब हमारे जो रेड सेल्स हैं उनकी कमी होने लगे खून में, या वो अनहेल्दी हों, या वो किसी भी तरह और भी प्रॉब्लम हो सकती है, यानी कि वाइट सेल्स जो हैं वो ज़्यादा बनने लग जाते हैं। तो जब रेड सेल्स की कमी होने लग जाए, या अनहेल्दी या सेहतमंद ना हो वो रेड ब्लड सेल्स, तो फिर क्या होता है? फिर ये होता है कि हमारी जो बॉडी है उसमें ऑक्सीजन की कमी होने लगती है। ऑक्सीजन सही तरह से सप्लाई नहीं होती, हम ना हमारे टिश्यूज़ को ना हमारे ऑर्गन्स को। तो फिर उस चीज़ को, उस सिचुएशन को क्या कहा जाता है? उस सिचुएशन को कहा जाता है जी कि आपका हीमोग्लोबिन जो है वो लो हो गया है। और ये ऐसा इशू है जो प्रेग्नेंट लड़कियों में बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है, क्योंकि हमारे फूड आजकल इतने अच्छे नहीं है ना, हम इतने अच्छे फूड खाते हैं। मतलब हमारा क्या होता है, जंक फूड खा लो, ए खा लो, ओ खा लो, तलियाँ हुई चीज़ें खा लो, डीप फ्राई खा लो, तो वो नहीं खानी, वो अच्छी नहीं है। मैं आपको बताती हूँ कि आपने क्या करना है। सबसे पहले तो जी आपके हीमोग्लोबिन, यानी कि अगर आपकी बॉडी में ऑक्सीजन नहीं सप्लाई हो रही अच्छी तरह से, तो आपको क्या होगा, आपको तो बाद में कुछ होगा, पहले आपके बेबी को प्रॉब्लम होगा। और बेबी को ये प्रॉब्लम हो सकती है कि उसकी जो ब्रेन की डेवलपमेंट हो रही है वो शायद रुक जाए, या उसमें कोई डिफेक्ट आ जाए। फिर उसके बाद जो ममा को फेस करना पड़ता है इशू, वो ये है जी कि आपकी ड्यूरिंग प्रेगनेंसी अगर आपको इसकी ये लो हो जाता है, आपका हीमोग्लोबिन लो हो जाता है, तो आपको सांस लेने में बड़ा मुश्किल होता है, ब्रीथ टेकिंग डिफ़िकल्ट हो जाती है आपकी। कल भी किसी ने वीडियो में मुझसे पूछा था कि जी ब्रीथ टेकिंग जो होती है वो मुश्किल होती है प्रेगनेंसी में, तो मैंने कहा था हाँ जी, और ये नॉर्मल बात है। ये नॉर्मल इसलिए कि 95% जो फीमेल्स हैं उनमें हीमोग्लोबिन का इशू होता है। तो अब क्या करना है उसके बाद? हाँ, अभी करना कुछ नहीं है। उसके बाद ये जी, उसके बाद जो सेकंड साइन है वो ये जी कि आपकी जो स्किन है वो पीली पीली सी, यानी कि ब्लड की कमी नज़र आने लगती है, और आपकी जो स्किन है पेल होने लग जाती है, यानी कि पीली होने लग जाती है। फिर उसके बाद थकावट बहुत ज़्यादा आपको रहने लगती है, हर वक्त आपको थका थका सा फील होता है, हर वक्त दिल करता है आप लेटे रहो। बेचैनी बहुत होती है इंटरनल, मतलब जिस्म के अंदर बेचैनी होती है, लेकिन समझ नहीं आती कि किस किस्म की बेचैनी है। वो बेचैनी भी इसी चीज़ की रीज़न है। फिर उसके बाद आप आवाज़ार रहते हैं, हर वक्त थके थके से रहते हैं, मूड ऑफ रहता है। तो वैसे भी मैंने कल भी आपको बताया था कि प्रेगनेंसी में मूड वैसे ही स्विंग करता है, वैसे ही हर चीज़ आपको बड़ी, छोटी छोटी बातें भी आपको बहुत बड़ी बड़ी लगने लगती हैं। तो इस कंडीशन में अगर आप थक जाते हैं, तो आम बंदा अगर थकता है तो वो शायद जितना थकता है उससे 10% ज़्यादा आप थक जाते हैं, या उससे 10% ज़्यादा आप एनॉय हो जाते हैं, आवाज़ार हो जाते हैं। तो अब ये सारी चीज़ें तो मैंने आपको बता दी कि अगर हीमोग्लोबिन लो होगा तो ये सब कुछ होगा, ये सारा कुछ आपने फेस करना पड़ेगा आपको। तो अब ये है कि अगर इस तरह हो गया हो, आपका HB लो हो गया, तो उसकी जो कमी है, यानी कि जिस कमी की वजह से ये हुआ है, उसको कैसे पूरा किया जाए। उसको पूरा करने के दो तरीके हैं, या तो आप मेडिकेशन पे चले जाएं, या आप फूड की तरफ आ जाएं। मैं आपको ये नहीं कहती हूँ कि आप मेडिकेशन की तरफ जाएं, क्योंकि मैं डॉक्टर नहीं हूँ, मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ।
मैं सिर्फ आपको मेडिकेशन का यहाँ पे इसलिए बताऊँगी कि आपको नॉलेज हो, सिर्फ नॉलेज देने के लिए। अगर आपको मेडिसिन किसी भी किस्म की चाहिए तो वो आपकी डॉक्टर आपको बेहतर बता सकती है, आप उनसे पूछ के लीजिएगा। और मेडिसिन हमें क्या चाहिए होती है इस टाइम में, वो होता है जी, ये हैं जी रेड ब्लड सेल्स जिन्होंने बाहर डाला होता है। तो मेडिसिन में आपको क्या लेना होता है, विटामिन B6, विटामिन 12। और अक्सर ही आपने देखा होगा प्रेगनेंसी में कहते हैं जी कि ये लें, वो इसीलिए कहते हैं। फिर जी आयरन की टैबलेट्स आपको लेनी पड़ती हैं, ये मार्केट में फेरो के नाम से भी प्रोवाइड की जाती हैं। फिर फॉलिक एसिड की आपको टैबलेट्स लेनी पड़ती हैं। लेकिन स्टॉप, हमने मेडिकेशन की तरफ नहीं जाना, हमने कोशिश करनी है कि हम फूड से ये सारी कमियाँ पूरी करें। और फूड भी ऐसे हैं जो कि बहुत ज़्यादा कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो कि घरों में नहीं होती। सम टाइम ऐसा होता है कि हर चीज़ हर घर में प्रोवाइड नहीं होती, लेकिन उसके बहुत सारे ऑल्टरनेटिव्स होते हैं। तो सबसे पहले जो फूड आपको लेना चाहिए वो है जी विटामिन्स के लिए सब्जियों में मटर हो गया, ब्रोकली हो गई, सब्ज़ पत्तों वाली सब्जियां जैसे कि पालक हो गई, या फिर जो हमारा सलाद होता है वो हो गया चुकंदर। ठीक है, ये सब्जियां आप लें, आपके विटामिन B6 और B12, बल्कि इसके साथ आपको दूसरे विटामिन भी मिलेंगे। फिर उसके बाद आ जाते हैं जी कि आपने क्या करना है, उसके बाद आपने नट्स लेने हैं। लेकिन नट्स वो लोग, यानी कि जो ड्राई फ्रूट्स हैं, यानी जो वो हर वो बंदा जिसको बीपी का, हाँ, ब्लड प्रेशर का इशू है, वो बहुत कम ले, क्योंकि गर्म होते हैं जो कि ब्लड प्रेशर वाले लोगों के लिए सही नहीं होते। फिर जी उसके बाद हम आ जाते हैं कि हमें गोश्त लेना चाहिए, यानी मीट हर किस्म का लेना चाहिए। फ़िश बहुत अच्छी है, एग्स बहुत अच्छे हैं। और इस टाइम में जो लिवर है, चाहे वो मैं यानी कि बकरे का है या वो गाय का है, ठीक है, आपने कि मैं और इन दोनों का जो लिवर है वो लेना है, वो बहुत अच्छा होता है इस टाइम में। फिर आ जाते हैं जी फ्रूट्स की तरफ। फ्रूट्स में स्ट्रॉबेरी बहुत अच्छी है, और तरबूज यानी कि दवाना जिसको वाटरमेलन भी बोलते हैं वो भी बहुत अच्छा है, अनार बहुत अच्छा है, ग्रेप फ्रूट बहुत अच्छा है, और ऑरेंज जूस इस टाइम में बहुत अच्छा होता है। ये सारी चीज़ें आपकी बॉडी में जो आपका HB लेवल लो हो गया उसको पूरा करेंगी। फिर इसके बाद एक और चीज़ है, और वो चीज़ है जी तिल। जो तिल है वो भी आपने लेने हैं, लेकिन इतने ज़्यादा नहीं लेने, गर्म होते हैं। इतने से लें कि दिन में एक आध दफ़ा आप अपने सलाद पे स्प्रिंकल करके खा लें, अगर अवेलेबल है ठीक है, अगर नहीं है तो हम कुछ और कर लेंगे। और जी अब सबसे अहम चीज़ की तरफ मैं आती हूँ, चाहे आपके बॉडी में HB की कमी है या नहीं है, प्रेग्नेंट लड़कियों को ये 2 चीज़ें लाजमी लेनी चाहिए। अगर ये 2 नहीं तो इनमें से एक तो लाजमी लेनी चाहिए। पहली चीज़ है खजूर, दूसरी चीज़ है अंजीर। या आप खजूर ले लें या आप अंजीर ले लें। और आजकल रमज़ान है, अल्हम्दुलिल्लाह हर एक के घर में खजूर अवेलेबल है, तो 7 खजूरें या 7 खजूरें या 7 अंजीरें आप एक दिन में ज़रूर खाएं। और जिनको ब्लड प्रेशर का इशू है वो लोग बिल्कुल भी मत खाएं 7। अगर उनको खानी है तो वो 3 से 5 खाएं, कोशिश करें 3, लेकिन अगर आप खा सकते हैं 5, लेकिन 7 नहीं। ज़्यादा कोशिश करें कि आप 3 ही लें, और वो भी एक दफ़ा मत लें, थोड़े टाइम के बाद। या खजूर या अंजीर, अल्लाह ताला ने इनमें वैसे ही शफा बहुत ज़्यादा रखी है, और ये बॉडी के लिए बहुत अच्छी होती हैं, और प्रेगनेंसी में तो बहुत अच्छी होती हैं। जब तक आपका डिलीवरी टाइम आता है, अगर आप इनका रोज़ाना खाएंगे, इनका इंटेक अपने फूड में रखेंगे, तो ये आपकी बॉडी को अच्छे से प्रिपेयर कर देंगे डिलीवरी के लिए। नेचुरल बर्थ के लिए ये दोनों चीज़ें बहुत अच्छी हैं। तो ये था जी सारा फूड, और ये क्या है ये भी मैंने आपको बता दिया। इसके साइंस क्या है, यानी कि कैसे पता चलेगा कि आपको ये मसला है, वो भी बता दिया। फूड्स कौन से लेने वो भी बता दिया। अब जी आती हूँ मैं अपने ना असल बात की तरफ। मैं तो आपको रोज़ाना ही कहना भूल जाती हूँ कि आप मुझे सब्सक्राइब करें, और आप भी ऐसे के करते ही कोई नहीं। पता है 16 दिनों में कितने सब्सक्राइबर हुए हैं, लेकिन है कोई बात नहीं, आहिस्ता आहिस्ता हो जाएंगे। आप लोग सारे शेयर किया करें, व्यू दिया करें, वीडियो देखें तो। और जो प्रेग्नेंट लड़कियां हैं उनको मैं एक और बात कहना चाहती हूँ, जो कि मैं कहना भूल गई, वो ये कि टेंशन नहीं लेनी। ये टाइम ऐसा होता है कि आपको हर कोई प्रिंसेस की तरह, क्वीन की तरह ट्रीट कर रहा होता है, तो ट्रीटमेंट के मज़े लें, ठीक है, एंजॉय करें। टेंशन लेनी नहीं है, अगर हो सके थोड़ी बहुत किसी को दे दें, एंजॉय करें, चिल करें, टेंशन नहीं लेनी, डिप्रेशन नहीं लेना। डिप्रेशन से याद आया, डिप्रेशन पे भी एक मैं वीडियो बनाना चाहती हूँ, और मैं लाजमी बनाऊँगी,
क्योंकि ये एक बहुत अहम मसला है जिसको हम लोग समझते नहीं। हमें लगता है यार ये बंदा चिढ़ा हुआ है, लेकिन वो बेचारा डिप्रेस भी होता है, थोड़ा सा टेंस भी होता है, वजह कोई भी नहीं होती, ठीक है, लेकिन फिर भी वो होता है और हमें इस चीज़ को अंडरस्टैंड करना चाहिए, उसको भी समझना चाहिए और घर वालों को भी समझना चाहिए। इस पर एक वीडियो बनाएंगे जी। तो चलें जी, अब हम करते हैं टॉपिक को क्लोज़। और बात यह है कि आप लोग मुझे ज़रूर कमेंट कीजिएगा, ज़रूर व्यू दीजिएगा। ये है ब्लड सेल्स जिन्होंने वहाँ डाला होता है। तो आपने इस तरह से करना है कि मुझे ज़रूर आपने बताना है। अरे अल्लाह, मैं एक चीज़ भूल गई, कोई बात नहीं, अगली वीडियो में कवर करेंगे। तो डिप्रेशन के बारे में अगर आपने कोई क्वेश्चन या कोई चीज़ पूछनी हो तो आप पूछ लीजिएगा, अदरवाइज़ मैं तो टॉपिक में उसको ज़रूर कवर करूँगी। तो चलें, जब टाइम आ गया बाय बाय बोलने का, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और वीडियो पूरी देखा करें, क्योंकि आपके फ़ायदे के लिए होती है। मैं तो बोल बोल के गला भी बैठ जाता है। अब बाय बाय बोलते हैं, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, फिर मिलेंगे, स्टे इन टच, चाओ।